प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंतन मनन करने योग्य विषय है कि आज की इस वर्तमान स्थिति में भी ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ की जो स्त्रियां हैं वह वेद मंत्र उच्चारण की अधिकारी नहीं है, जिसमें विशेषकर रूप से कुछ मंत्र आपको मिलते हैं जिसमें गायत्री मंत्र का नाम आता है कि स्त्रियां गायत्री जप की, गायत्री साधना की अधिकारी नहीं है। इनको गायत्री जप नहीं करना चाहिए या इनको ओम प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए, महामृत्युंजय का जप नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत सुनने में आता है। ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई गई हैं जिसको फैलाने में, इसका समर्थन करने में बहुत अधिक मैं कथावाचकों का भी हाथ मानती हूँ, जिन्होंने अपनी कथाओं में ऐसा बोला है कि स्त्रियों को गायत्री जप नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कह दिया गया है कई जगह तो कि स्त्रियाँ गायत्री जप करती हैं तो कुछ अमंगल या कुछ अनिष्टकारी हो जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ भ्रांतियां हैं। ऐसा कहीं भी वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है कि स्त्रियां गायत्री जप नहीं कर सकती हैं या वो गायत्री मंत्र के उच्चारण की अधिकारी नहीं हैं या वेद अध्ययन की, स्वाध्याय की अधिकारी नहीं हैं। और इसके लिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी। जो हमारे पूरे संसार का सर्वप्रथम ग्रंथ रहा वो ऋग्वेद है। जब आप ऋग्वेद देखेंगे, एक सरसरी नज़र से भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल में जो स्त्री वर्ग की स्थिति रही है वो कितनी उच्चतम, कितनी श्रेष्ठ स्थिति रही है, उसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। जहाँ जो हमारी बालिकाएं थीं, जो हमारी कन्याएं थीं, उनको बालकों के समान अधिकार प्राप्त थे। उनका भी उपनयन संस्कार हुआ करता था और उनको भी संध्या वंदन करने का उसी विधि विधान से पूरा अधिकार था। और इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋग्वेद में आपको 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ ऋषि हुए जो मंत्र दृष्टा रहे, जिन्होंने मंत्रों के रहस्यों का उद्घाटन किया, उद्बोधन किया, उसी प्रकार हमारे यहाँ ऋषिकाएँ हुई हैं जिसमें 24 ऋषिकाओं का उल्लेख सिर्फ आपको ऋग्वेद में मिल जाता है। 5 ऋषिकाओं का उल्लेख आपको अर्थवेद में भी मिलता है। और जो लोग इसको प्रमाण के रूप में देखना चाहते हैं वो ऋग्वेद के जो ब्रह्म देवता 24 अध्याय है वहाँ पर आपको इन ऋषिकाओं की सूची मिलती है, जिसमें कुछ ऋषिकाओं के नाम मैं आपको बता दूं। यमी, शची, उर्वशी, सूर्या, सावित्री, लोपमुद्रा, इंद्राणी, ब्रह्मवादिनी, रोमशा, ऐसी बहुत सी ऋषिकाएं रही हैं जिन्होंने, जो मंत्र दृष्टा हुई, जिन्होंने मंत्रों को देखा, उनके रहस्यों का उद्घाटन किया, व लोक मंगल की दृष्टि से, लोक मंगल दृष्टि की भावना से उन्होंने उनका प्रचार प्रसार व प्रकाशन भी किया। इसी प्रकार जब आप महाभारत देखते हैं तो महाभारत में आपको बहुत सी ब्रह्मचारिणी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने विवाह नहीं किया और पूरी तपश्चर्या में संदिग्ध रहते हुए उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और इसके साथ ही मृत्यु उपरांत उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। इसके भी उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, महाभारत के शांति पर्व के 330वें अध्याय में जब आप देखते हैं तो वहाँ आपको सुलभा नामक एक क्षत्रिय कन्या का उल्लेख मिलता है, जो स्वयं इस प्रकार श्लोक में कह रही है कि मैं एक क्षत्रिय कन्या सुलभा हूँ, जो अपने मन के अनुसार पति ना मिलने के कारण संन्यास में प्रवृत्त हुई और जिनका राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। इसके साथ ही हमारे जो ऋषि अत्रेय हुए, उनकी पत्नी अनसुईया को कौन नहीं जानता, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को बालक बनाकर अपने अंक में खिला दिया। और इसके साथ ही साथ मैत्रेय ऋषि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी रही। वो ब्रह्मवादिनी थी, जिन्हें वेद का, ब्रह्म का ज्ञान था।
और ऐसे अनेक उदाहरण, अनेक श्लोक हमारे वेदों में मिलते हैं, जहाँ पर कहीं भी स्त्री वर्ग को पुरुष वर्ग से कनिष्ठ नहीं बल्कि वरिष्ठ बताया गया है। अगर आप देखें तो हमारे प्राचीन काल में जो पतियों के नाम हुआ करते थे, वो भी उनकी पत्नियों के नाम के साथ लिया जाते थे, जिसमें पत्नियों का नाम पतियों के नाम से पहले आता था, जैसे गौरी शंकर, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। तो पत्नियां कहीं भी कनिष्ठ नहीं रही हैं, स्त्री वर्ग कहीं कनिष्ठ नहीं रहा है बल्कि वरिष्ठ रहा है। स्त्रियों को वेदों में ब्रह्मा तक कहा गया है, ऋग्वेद में स्त्री को जाया कहा गया, जो प्रत्येक आत्मा को स्त्री या पुरुष के रूप में, पुत्र या पुत्री के रूप में संसार का दर्शन कराने वाली है, और वो जाया रूप से पूजनीय है। और अगर हम बात करें वेद माता गायत्री की, वह स्वयं स्त्री स्वरूप में पूजनीय है। भला यह कैसे संभव हो सकता है कि एक माता को उसकी पुत्री से दूर रखा जाए, या पुत्री माता की तपश्चर्या नहीं कर सकती? इस बात का समर्थन तो किसी भी ऋषि ने या हमारे वेदों में नहीं किया है। पर ये हुआ क्या है कि पहले की स्थिति मैंने आपको बताई, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है कि स्त्रियों की कितनी उच्चतम स्थिति थी। यदि आप स्वयं देखेंगे प्राचीन काल में, तो हमारे यहाँ स्त्रियों को स्वयं अपने पति का वर्ण करने का अधिकार था। वो अपने रूप, अपने बल बुद्धि के अनुरूप अपने पति का वर्ण करती थीं। हजारों राजाओं के पुत्र उनके लिए स्वयंवर में आया करते थे, जहाँ पर वो शर्तें रखा करती थी, और जो उनको पूरी करता था उसके अनुरूप वो अपना पति चुनती थी, जिसमें हमारी माता सीता भी रहीं, जहाँ राम ने उस धनुष को तोड़कर माँ सीता का वर्ण किया था। कालिदास का उदाहरण ले लीजिए। तो आज क्या हुआ, आज की स्थिति स्त्रियों के लिए क्या ला दी गई? जो मध्यकालीन बहुत अंधकार युक्त जो समय आया, जहाँ पर सामंतियों का बहुत बोलबाला रहा, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अपहरण भरे, चोरियां भरी, ठगी भरी, स्त्रियों को दासी बनाया गया, उनसे जबरन अपने पौरुष का बल दिखाकर उनको बहुत दीनहीन स्थिति में करके अपना गुलाम बना दिया गया। और उसी स्थिति में वो जितने भी सामंती रहे, वो अपने जो वर्चस्व था, उसकी जो विलासिता थी, अपने बल का प्रयोग करके वो उसी में अपना ऐश्वर्य समझते थे कि जो दुर्बल हैं, जो सामर्थ्यहीन हैं, उनको दबाया जाए, उनका शोषण किया जाए, जिसकी श्रेणी में स्त्रियों को भी रखा गया। यहाँ तक कि जो इस कुरीतियों का समर्थन करने वाले पंडित रहे, उनसे जबरन श्लोक लिखवाए गए, कुछ से जबरन लिखाए गए, और कुछ ने अपनी स्वेच्छा से लिखे जो इनका समर्थन करने वाले थे, जो स्त्री वर्ग को कनिष्ठ समझता था, जो शूद्रों को कनिष्ठ समझते थे, जो अपने से नीचे वालों को कनिष्ठ समझते थे और उन्हें अपना गुलाम बना के उनका शोषण करना चाहते थे। स्त्री के यौवन का, उसके मनोबल, उसकी बुद्धि का अपने मनमाने ढंग से प्रयोग करने के लिए उनका शोषण किया गया। तो जो पुराने हमारे ग्रंथ रहे, मध्यकालीन युग में पंडितों से नए श्लोक लिखवाए गए और उनको जबरन उन ग्रंथों में गढ़वाया गया। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात स्वयं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कही है अपनी पुस्तक में। जी हाँ, क्योंकि आप स्वयं देखने वाले हैं प्राचीन काल में स्त्रियों की क्या स्थिति रही और मध्यकालीन युग में क्या स्थिति रही। यहाँ तक कि जब मुग़ल हमारे यहाँ आए भारत में, तब पर्दा प्रथा वहाँ से प्रारंभ हुई, क्योंकि वो अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखा करते थे और हमारी स्त्रियों पे, हमारे यहाँ की स्त्रियों पर वो बुरी नज़र डालते थे। तब यहाँ से हमने भी अपनी स्त्रियों को पर्दे में ढकना शुरू किया। पहले ऐसा नहीं था, स्त्रियों को दबाना प्रारंभ किया, पुरुष ने अपने पौरुष के रूप में अपना बल दिखाना, स्त्रियों का शोषण करना प्रारंभ किया। उनकी स्थिति दयनीय और बहुत शोचनीय बना दी गई। वहीं से आया कि स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं है, वो वेद अध्ययन नहीं कर सकती क्योंकि वो दयनीय हैं। मासिक धर्म को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया कि वो उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनको मासिक धर्म भी होता है, जबकि कहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको मासिक धर्म भी आता है तो वो आप 3-4 दिन छोड़कर वापस से पुनः अपनी
अनुष्ठान प्रारंभ कर सकती हैं, अपना जप प्रारंभ, अपनी साधना प्रारंभ कर सकती हैं। उससे कहीं भी कोई भी विवादास्पद स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को सभी जानते हैं, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में मदन मोहन मालवीय उनके गुरु रहे, जिन्होंने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। जिसके बाद 15 वर्ष की उम्र से लेकर 24 वर्ष की उम्र तक हर साल उन्होंने 24 लाख गायत्री पुरस्चरण पूरे किए, और जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने कहीं भी पक्षपात नहीं किया है स्त्री व पुरुष में। उन्होंने स्त्रियों को समान अधिकार दिया गायत्री साधना का। जो इतने बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने कहीं स्त्री पुरुष के लिए कोई भेदभाव नहीं किया, आज उन्हीं के कारण स्त्रियां गायत्री जप कर रही हैं, उसके पुरस्चरण पूरे कर रही हैं, जिसमें स्वयं मेरी नानी, मेरी मम्मी भी सम्मिलित हैं। घर घर जाकर वो हवन कर रही हैं। और जो गायत्री परिवार का नारा रहा, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नारा रहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, घर घर में गायत्री की उपासना होनी चाहिए, वह आज उन्हीं की वजह से साकार हो पाया कि स्त्रियां इतने स्वच्छंद रूप से गायत्री के पुष्चरण करती हैं, गायत्री हवन करती हैं। जगह जगह पर गोष्ठियां लगाई जाती हैं, सम्मेलन किए जाते हैं, सभाएं की जाती हैं, जहाँ पर स्त्रियां बोलती हैं। तब क्या हम उनसे ऊपर विद्वान हो रहे हैं? क्या उनसे बड़ा गायत्री का कोई उपासक हुआ है? तब हम कौन होते हैं ये भ्रांति फैलाने वाले या ये कहने वाले कि गायत्री जप की अधिकारी, वो स्त्री गायत्री जप की अधिकारी नहीं है? ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने उदाहरण मैंने आपको बता दिए। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहूँगी, इस प्रकार की भ्रांतियों पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। घर घर में गायत्री अनुष्ठान, गायत्री जप, गायत्री हवन होने चाहिए। और एक पुत्री अपनी माँ की साधना से कभी दूर नहीं रह सकती। गायत्री स्वयं स्त्री स्वरूपा हैं, वो माँ है और प्रत्येक स्त्री माँ है। दुर्गा सप्तशती में स्वयं माँ भगवती कहती हैं कि प्रत्येक स्त्री के रूप में मैं ही हूँ। संसार में जितनी स्त्रियाँ हैं वह मेरा ही स्वरूप हैं। तब आप कौन होता है जो स्त्री को कनिष्क बता सके? कौन होता है जो यह निर्धारित कर सके स्त्री यह जप कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है, स्त्री का जनेऊ होगा अथवा नहीं होगा? जब उसको प्राचीन काल से उसके लिए इतनी उत्तम व्यवस्थाएं की गई, इतनी ऋषिकाएं हुई, इतने ऋषियों की पत्नियां रहीं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, जिन्होंने स्वाध्याय किए, जिन्होंने तपश्चर्या किए, जिन्होंने मंत्रों के रहस्य का उद्बोधन किया, उद्घाटन किया, तब हम कौन होते हैं इस बात का निर्धारण करने वाले? इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक गायत्री का जप करें। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था, गायत्री से बड़ा कोई जप नहीं है। वेदों में सबसे बड़ी गायत्री ही है। हमारी जो माता हैं वो वेद माता गायत्री ही हैं। यहाँ तक कि जो इस्कॉन है, इस्कॉन में सभी जानते हैं इस्कॉन कितनी बड़ी संस्था है वैष्णव भक्तों की, जिसमें कि 2 प्रकार की दीक्षाएं दी जाती हैं। सभी जानते हैं कि उनको हरे कृष्णा महामंत्र की दीक्षा मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है, उनको 2 दीक्षाएं मिलती हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा के उपरांत जब वो 5-8 साल बहुत अच्छे से इस मंत्र दीक्षा को संपूर्ण कर लेते हैं, इसके विधि विधान का पालन कर लेते हैं, तब उनको दूसरी दीक्षा दी जाती है, और वो होती है गायत्री महामंत्र की दीक्षा। त्रिसंध्या की उनको दीक्षा मिलती है। वो भगवान कृष्ण को अपना पिता और वेद माता गायत्री को ही अपनी माता मानते हैं। यहाँ तक कि जब यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, तब सर्वप्रथम जिस मंत्र की दीक्षा आपको दी जाती है वह गायत्री मंत्र होता है। आप गुरुकुल जाइए, गुरुकुल में जो पहला मंत्र दिया जाता है शिष्य को, बालक को, वह गायत्री मंत्र ही होता है, जिसके बिना यज्ञ में कोई पूर्णाहुति पूर्ण नहीं होती, वह गायत्री मंत्र है। तब ऐसा कैसे हो सकता है कि स्त्रियां, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं है, पूर्णाहुति करने में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, दीक्षा देने में गुरु का शिष्य पे वो स्त्री है या पुरुष कहीं कोई भेदभाव नहीं है? तब ये कैसे संभव हो सकता है कि स्त्रियां गायत्री जप नहीं कर सकती? स्त्रियां बिल्कुल गायत्री जप कर सकती हैं, अच्छे से उनके विधि विधान का ध्यान रखते हुए। इसके साथ ही भावना से ही भगवान है, भावना से ही भक्त है और भावना से ही भाव है। तब यदि आपका भाव उत्कृष्ट है, तब कहीं किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक रूप से दिन रात गायत्री जप करिए, माँ का ध्यान करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।